आप सबका स्वागत है। पांच इंद्रियां और छठा मन। पांच इंद्रियां और छठा मन, यही तो कर्म भूमि है। आपकी असली कर्म भूमि पांच इंद्रियां और छठा मन आगे की यात्रा तय करता है। ये सारी इंद्रियां, जैसे कुछ खाना खाया, रस मलाई खाई, उसका बड़ा स्वाद आया, उस स्वाद की संवेदना आपके मन में जमा हो गई। कुछ अच्छा सीन देखा, उस अच्छे सीन अपने आंख से देखा है, वो अच्छे सीन की ब्लूप्रिंट आपके मन के सॉफ्टवेयर में जमा हो गई। कुछ अच्छा स्पर्श हुआ, वो इंद्रियों का संवेदना आपके मन के अंदर जमा हो गई। कुछ मन के द्वारा लाइक डिसलाइक हो गया, कोई चीज़ पसंद नहीं है, मन के सॉफ्टवेयर में वो जमा हो गई। ये सारी जो पंच इंद्रियां हैं, वो आपको पता है निरंतर अपना कार्य करती रहती है और लाइक डिसलाइक करती रहती है। ये जो पांच इंद्रियां हैं और जो ये छठा मन है, ये कोई कुरुक्षेत्र की भूमि से कम नहीं है। वास्तव में यही कुरुक्षेत्र की भूमि है। हर व्यक्ति के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि क्या है? पांच इंद्रियां और छठे मन में जो चल रहा है, जो जो बातें आती है, वो पूरे आपके माइंड के सॉफ्टवेयर में ठीक ढंग से जमा हो जाती है। और यहीं से ये जो माइंड के सॉफ्टवेयर में ये जमा होती है, वेद की भाषा में, उन दिनों की भाषा में उसको वेदना कहते थे। वैदिक भाषा में ये जो फीलिंग है, चाहे अच्छी फीलिंग है, चाहे खराब फीलिंग है, चाहे दुखदाई फीलिंग है, चाहे सुखदाई फीलिंग है, चाहे अच्छा सीन है, चाहे मन में कुछ ठीक लगा है, कुछ दुख लगा है, कुछ हर्ट हुआ है, ये सारी वेदनाएं हैं। ये सारी वेदना, आज की भाषा में उसको संवेदना नाम दे दिया है। ये सारी वेदना संवेदना हमारे मन के अंदर एक अद्भुत सॉफ्टवेयर तैयार कर देती है। ये वेदना संवेदना से जो सॉफ्टवेयर तैयार होता है, उसको संखारा बोला जाता है उन दिनों की पाली भाषा में। आज उसको आप संस्कार भी कह सकते हो। इंद्रियों और मन के जनित जो सारा का सारा सॉफ्टवेयर हुआ तुम्हारे दिमाग में, वो संखारा बन गया, वो संस्कार बन गया। और ये संस्कार ही बहुत निर्णायक है। संस्कार, तुम्हारा आकार, स्व का आकार ऐसे भी कह सकते हैं। वो स्व का आकार तुम हर समय तैयार करते हो, और स्व के आकार के साथ तुम पैदा भी हुए हो। संस्कार के साथ हम पैदा होते हैं ना। एक घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों को कुछ
खाना दे दिया, दोनों अलग ढंग से रिएक्ट करेंगे। दोनों को शॉप में ले गए, दोनों अलग ढंग से कपड़े का सिलेक्शन करेंगे। दोनों बच्चों को बोला भाई तुमको क्या पढ़ना है, कोई कहेगा मैं साइंस पढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, दूसरा बच्चा कह सकता है मैं लॉयर मुझे बनना है। तो यही तो संस्कार है। संस्कार, स्व का आकार, संखारा, ये संखारा से हमारी सब चीज़ों की चॉइस होती है। ये संस्कार से हम चॉइस करते हैं और आगे का जीवन और आगे भी हम संस्कार बनाते जाते हैं। बड़ी अविरत यात्रा है, बड़ी अनित्य यात्रा है, बड़ी अनित्य यात्रा है। संस्कार लेके आए, उस संस्कार के अनुसार अपन बिहेव करते हैं। मुझे परशुराम भगवान की याद आ रही है। परशुराम जी किसी भी ब्राह्मण को छोड़ के किसी को शिक्षा नहीं देते थे। एक उसका शिष्य क्षत्रिय था, वो ब्राह्मण नाम से, ब्राह्मण में हूँ ऐसे करके उनसे शिक्षा प्राप्त करने चला गया उनके गुरुकुल में, क्योंकि उन दिनों में परशुराम की शिक्षा सारे ब्रह्मांड में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती थी। क्योंकि परशुराम अत्यंत मेधावी, अत्यंत शूरवीर, जिसके लिए शब्द नहीं है, छोटे पढ़ सकते हैं। तो परशुराम सोए थे, उस शिष्य को बोला कि तू मुझे, मैं सो रहा हूँ, मुझे हवा डाल, पंखा डाल। उन दिनों में जो हाथ से पंखा डालते थे ना, बस शिष्य पंखा डालने लगा। उतने में उनकी झोपड़ी में भंवरा, बड़ी मक्खी आई और मक्खी ने उस शिष्य के हाथ के ऊपर चोट की, बड़ी चोट की, खून बहने लगा। फिर भी वो शिष्य पंखा डालता रहा। कुछ समय के बाद जब परशुराम की आंखें खुली, उन्होंने देखा ये छोटा सा बालक मुझे पंखा डाल रहा है और एक हाथ में से खून बह रहा है। बोला क्या हुआ? बोला एक मक्खी ने मुझे यहाँ काटा है और काटती रहती है। परशुराम तुरंत खड़े हो गए, बोला कि ये संस्कार तुम्हारे क्षत्रिय के हैं, तुम कुछ छिपा रहा है मेरे बच्चे, मैं तुझे पूरी शिक्षा दूंगा, लेकिन तेरे जो संस्कार है ये क्षत्रिय के है, ये सामान्य संस्कार नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मुझे इसलिए कहानी अभी स्पॉन्टेनियसली याद आई। हमारे संस्कार हमारा भविष्य तय करते हैं। संस्कारों से हम रिएक्ट करते रहते हैं। आज जो हमारे पास संस्कार है और जो आज संस्कार बनाते रहते हैं इंद्रियों से और मन से, उसको संखारा कहते हैं, संस्कार भी कहते हैं, कह सकते हैं। वो संखारा जो है आपका, उस अनुसार आप हर चीज, हर बात, हर व्यक्ति के साथ रिएक्ट करते हैं, हर प्रकार के नए नए फल प्राप्त करते हैं और फिर से उस फल में से, उस फल को भुगत के फिर से संस्कारा नया डेवलप होता है। संखारा फल, संस्कार फल और यात्रा बड़ी इन्फिनिट जर्नी है दोस्तों। अब ये इन्फिनिट जर्नी में इस संस्कार को कैसे इवॉल्व करना है? संस्कार रिलेटिव टर्म है। संस्कार ये अच्छा संस्कार, ये खराब संस्कार, ये कम संस्कार, ये मध्यम, इट्स रिलेटिव टर्म। संस्कार धीरे धीरे कम होने चाहिए। बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कार्य है। संस्कार इवॉल्व होने चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए और संस्कार कम होने चाहिए। इसके लिए 3 चीजें बताई गई है। एक तप, दूसरा त्याग और तीसरा स्वाध्याय। जैसे हमारे शरीर में भी कुछ कचरा होता है तो हम तप करते हैं। जैसे बाहर भी कोई चीज़ को हम जला दे, तप वो अग्नि है, फायर है। तप के बारे में, त्याग के बारे में जैनिज्म में बहुत डीपली सोचा गया है।
हिंदू धर्मों में बहुत डीपली सोचा गया है। तप जीवन का अंग बनना चाहिए। मैं किसी दिन तप कर लिया, किसी दिन त्याग कर लिया, ऐसे नहीं होता। ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, तप, त्याग और स्वाध्याय। तप ये अग्नि है। अग्नि से जैसे कूड़ा कचरा जलता है, वैसे अग्नि से संखारा जो है, संस्कार है, वो भी थोड़े थोड़े जलने शुरू होते हैं। उतना ही है, तप सहज होना चाहिए। और सहज तप कैसे होगा? जितनी प्योरिटी बढ़ेगी, सहज तप होगा। फायर बड़ा जरूरी है जीवन में। सुबह मुझे 5 बजे उठना है रोज, पार्ट ऑफ तप है। किसी भी स्थिति में उठना है। किसी दिन रात को नींद नहीं आई तो भी उठना है, तप है। ये तप से आपका शरीर और मन दोनों की शुद्धि होगी। ये तप से संखारा कम होगा। ये तप से संस्कार में इवोल्यूशन होगा। लेकिन मैंने बताया ऐसे, तप अहम मुक्त होना चाहिए। अगर तप में अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो फिर से संस्कार आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तप में अहम नहीं होना चाहिए, ईगोलेस एफर्टलेस तप होगा। आप कहेंगे एफर्टलेस, ठीक है, सहज होना है। सुबह आप जल्दी उठना है, सहज उठना है। जब तक तप सहज नहीं हुआ, वो टिकेगा नहीं और उसमें से अहम निर्माण हो जाएगा और फिर से आप वही चक्रव्यूह में अपन फंसेंगे। वही माइंड का सॉफ्टवेयर बढ़ता जाएगा, संस्कार बढ़ते जाएंगे, संखारा बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, त्याग। त्याग भी बहुत जरूरी है। त्याग भी सहज होना चाहिए। जैसे हम शरीर से बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं। कभी कभी हमें कुछ चीज़ नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, कुछ ही आइटम खाना है, अच्छा है, त्याग की बात। लेकिन त्याग में संवेदनशीलता होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे की मुझे बात याद आ रही है, उसके शरीर की बात। जैसे उसका शरीर जो है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आपने मिर्च दिया मुंह में, तुरंत मुंह से निकालेगा। बाय चांस मुंह से छोटे बच्चे के शरीर में मिर्च चली कि उसने निगल दिया, खा लिया, उसका शरीर लूज मोशन करके उस मिर्ची को निकाल देगा। वाई? बॉडी इज वेरी सेंसिटिव। बॉडी वुड नॉट लाइक टू रिटेन एनी नॉनसेंस थिंग्स। बच्चों का शरीर बड़ा शुद्ध होता है, संवेदनशील होता है। तो संवेदनशीलता अगर बढ़ेगी तो आपका अपना, हमारा सबका त्याग जो है वो सहज बनेगा। क्योंकि ये सहजता बहुत जरूरी है। क्योंकि ये गंगा स्नान नहीं है, मैंने एक दिन ये तप कर दिया हो गया, एक दिन त्याग कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तप और त्याग सहज होना चाहिए। जितना मन संवेदनशील रहेगा, सहज त्याग होता जाएगा। जितना आपका मन जड़ होता जाएगा, त्याग आपका सहज नहीं होगा। अगर करना चाहोगे तो भी मन को बड़ा संवेदनशील बनाओ। मन संवेदनशील होगा, अब ज़्यादा टीवी देख ही नहीं पाओगे। आपको टीवी कम देखने का त्याग नहीं करना पड़ेगा, सहज हो जाएगा। आप ज़्यादा सुन ही नहीं पाओगे, सहज मौन हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे शब्दों का त्याग करना है, ज़्यादा शब्द का उपयोग नहीं करना है। तो ज़्यादा शब्दों का उपयोग नहीं करना है, कैसे होगा? आप संवेदनशील बनेंगे, सहज ही आप कम शब्दों से आपका कार्य करेंगे, सहज ही आप मौन होंगे। सहज त्याग होना चाहिए, सहज तप होना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने बताया कि हमें स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय उतना ही जरूरी है।
स्व का अध्ययन, स्व का परिचय। और स्वाध्याय ऑनगोइंग प्रोसेस है दोस्तों। स्व का अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और स्व का अध्ययन जो है वो हमेशा करते रहने का है, क्योंकि हर चीज चलित है, हर चीज चलायमान है। आपका शरीर चलित है, आपका शरीर वो नहीं है जो आज से 5 साल पहले था या आज से 2 महीने पहले था। आज आप घर पे बैठे, आपका शरीर भी बदल रहा है। तो स्वाध्याय, स्व अध्ययन बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। स्व अध्ययन से आपका तप और त्याग को दिशा मिलती है। आपके तप और त्याग को दिशा कौन देगा? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय हमें करना है, रोज करना है, वक्त वक्त पर करना है। तो 3 चीजें बड़ी महत्व की है, तप, त्याग और स्वाध्याय। और तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आप स्व अध्ययन करेंगे, आपका तप ईगोलेस हो जाएगा। आप स्व अध्ययन करते रहेंगे, आपका त्याग सहज हो जाएगा। तप, त्याग और स्वाध्याय ये हमें सहज करना है। जितना सहजता आएगी उतना वो लंबा चलेगा। जितना वो लंबा चलेगा, वो आपका जीवन का अंग अगर बन गया। वास्तविक आदर्श स्थिति ये है, चाहे तप त्याग कम करो, लेकिन वो जीवन का अंग बन जाए, पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। तब जाके संस्कार बदलेंगे। एक वयस्क व्यक्ति आपके घर में आते हैं, 3 बच्चे हैं। एक बच्चा हाय अंकल बोलेगा, एक बच्चा नमस्ते अंकल बोलेगा, और एक बच्चा उसके चरण स्पर्श करके बोलेगा। ये क्या है? ये संस्कार है। तीनों का अलग अलग संस्कार है। जिसने उस व्यक्ति के चरण स्पर्श किए, वो व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड, उसकी फीलिंग, उसका हृदय पूरा खुल जाएगा। उस व्यक्ति के, जो बच्चे ने चरण स्पर्श किया है, उसके ऊपर पूरा न्योछावर हो जाएगा। यही तो संस्कार की कहानी है। यही तो संस्कार की एक, जिसको कहते हैं, बड़ी अद्भुतता है। जितने संस्कार अपने रिफाइन होते जाएंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे, फायदा सामने वाले को नहीं होगा, आपको होगा। सामने वाले को कुछ नहीं, खुद को फायदा होता है। संस्कार को हमें इम्प्रूव करना है और संस्कार को कम भी करना है अल्टीमेटली। और वो होगा ये 3 चीजों से। छोटा त्याग करो। 10 पैर कपड़े हैं, 4 पैर से चलाओ, भी त्याग है। बहुत सारी आइटम खा रहे हो, 4 आइटम खाओ, वो भी त्याग है। बहुत सारा टीवी देख रहे हो, कम देखो, वो भी त्याग है। और तब सफाई करो, खुद का काम खुद करो। नौकर है फिर भी मैं मेरे कपड़े खुद धो लूँगा, तप है। छोटा सा तप है, लेकिन बड़ा जरूरी है। मैं मेरे कार्य में खुद करूं, तप है। मैं अपने काम बड़ी वफादारी से, पूर्णता से, पूर्ण माइंड, ब्रेन, फीलिंग्स, सावधानी से करूं, तप है। छोटे छोटे तप से ही और छोटे छोटे त्याग से ही जीवन की नैया आगे बढ़ती है। कुछ बहुत बड़ा कर दिया तो एक ही दिन कर पाओगे। और मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने 100 लोगों को आज पेड़े खिलाए या भोजन दिया, अच्छा है। लेकिन रोज आप अगर
भोजन देते हैं, चाहे एक दो लोगों को, कि लोग रोज मैं किसी को भोजन दे के, कोई भूखे को भोजन दे के मैं खाना खाऊंगा, ये बहुत बड़ा तप है। रोज मेरे पास कोई मेरे द्वार पर आया, उसको खिला के ही मैं खाऊंगा, ये सातत्यपूर्वक का जो तप है, उससे संस्कारों में वृद्धि होती है, इवोल्यूशन होता है, और धीरे धीरे संखार और संस्कार कम होते हैं। आज हम इतना ही समझें, तप, त्याग और स्वाध्याय, लेट अस मेक पार्ट ऑफ लाइफ, लेट अस मेक पार्ट ऑफ लाइफ, वो जीवन का अंग बनेगा, तब वो हमें उपयोगी होगा। सहजता से करें, धैर्य से करें, और बड़े उत्साह से करें। उत्साह बहुत आवश्यक है ये सारी चीज़ों में। तो धैर्य, उत्साह से हम इस चीज़ को समझें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखें, खुश बने रहें। नमस्ते।